हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे अभी तक। और अब हम लोग अपने लाइट टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आगे की तरफ हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, यहाँ तक हम लोग ने इस क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था कि म्यू टू वन इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/μ12 होता है। ये वाला पोर्शन कंप्लीट किए थे, इस पे ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखे थे। और अब उसी टॉपिक में हम लोग उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं अपना। ठीक है, आगे बढ़ के और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखना क्या है, द रिफ्रेक्टिव इंडिसेस ऑफ किरोसिन। देखो, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म इंडिसेस होता है। इंडेक्स का ही प्लूरल फॉर्म क्या होता है, इंडिसेस होता है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ किरोसिन इन टर्पेंटाइन ऑयल, टर्पेंटाइन एंड वाटर, किरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47, 1.33 रेस्पेक्टिवली। यानी किरोसिन का क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, किरोसिन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, किरोसिन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.44, टर्पेंटाइन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.47 और वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.33। ठीक है, ये तीन अलग अलग मटेरियल का क्या हम लोग करेंगे, यूज़ करेंगे। देखो क्या कहता है, इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स डू लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट। तो इन तीनों मटेरियल में लाइट किस में सबसे तेजी से ट्रेवल करे, तो बताना यार किस में सबसे तेजी से ट्रेवल करेगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उसमें लाइट तेजी से ट्रेवल करेगा, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उसमें लाइट ट्रेवल करेगा स्पीड से, बताओ। तो ऑब्वियसली हम लोग पढ़े हैं कि लाइट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट सबसे तेजी से ट्रेवल करेगा, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा लाइट का स्पीड उसमें कम। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन से मटेरियल में लाइट फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का, तो वाटर में। क्लियर है, तो इसका आंसर यही होगा, बस यही आंसर था ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इन टू डिफरेंट ग्लासेस गिवन बिलो। वैक्यूम और दो ग्लास में स्पीड दिया हुआ है लाइट का। वैक्यूम में स्पीड दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फ्लिंट ग्लास में दिया है 1.86 और क्राउन ग्लास में दिया है 1.97। देखो, इसको फ्लिंट ग्लास कहते हैं, इसी को फ्लिंट ग्लास कहते हैं। जो ग्लास हम लोग अपने पानी वानी पीने के लिए यूज़ करते हैं ना, उसको फ्लिंट ग्लास कहते हैं। ठीक है, और ये है मेरा क्राउन ग्लास। इस ग्लास को क्या कहते हैं, क्राउन ग्लास। इसलिए देखो पिक्चर भी लगा दी है, क्राउन ग्लास, इसलिए पिक्चर भी लगा दी है, क्राउन ग्लास। तो इसको फ्लिंट ग्लास कहते हैं और इसको क्राउन ग्लास कहते हैं। ठीक है, यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स विल्डिंग्स में क्राउन ग्लास। तो फ्लिंट वैक्यूम में स्पीड दिख रहा है तुमको, फ्लिंट ग्लास में स्पीड दिख रहा है और क्राउन ग्लास में स्पीड दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा बोलना, क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ नहीं है क्या। क्वेश्चन यार आधा अधूरा रह गया, तो इस क्वेश्चन को बढ़ा लो और लिख लो यहाँ पे, विच विल हैव द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू। तो कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, बताओ यार, ये तुम लोग बताओ। अब उल्टा कर दिया, बताना। देखो, तो स्पीड ऑफ लाइट जिसमें जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा उसका। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें सबसे कम किसका है, फ्लिंट ग्लास का कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्लिंट ग्लास का सबसे ज़्यादा होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, फ्लिंट ग्लास will have the highest refractive। फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, इसी में एक पार्ट अगर और बोल देता, कि बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्या कह देता,
इसी में क्वेश्चन में एक और पार्ट जोड़ देता कि फाइंड म्यू ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको? फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फॉर्मूला क्या कल सिखाए थे ना, वैक्यूम डिवाइड में वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास में कितना, डाल लो, ये लो, कितना है वेलोसिटी? 10 to 8 मीटर पर सेकेंड। और फ्लिंट ग्लास में वेलोसिटी कितना गिवन है? 1.86 10 मीटर पर सेकेंड। देखो तो ये कैंसिल हो गया, कितना बना? 3/1.86। जरा डिवाइड करके आंसर बताओ तो, चेक कर लेते हैं हम भी। थ्री डिवाइड बाई 1.86, 1.613 इतना आ रहा है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम वैक्यूम। अच्छा एक चीज़ हम बताए थे, ये चीज़ बताया हुआ है ना कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है, जो भी रिफ्रैक्शन इंडेक्स ये निकला है, ये कौन सा रिफ्रैक्शन इंडेक्स है? एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? तो ये एब्सोल्यूट निकाले हैं। ये क्या निकाले हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इसी पार्ट में, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और अगर ऐड कर दें, सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास रिस्पेक्ट टू क्राउन ग्लास। अब बताओ फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्राउन ग्लास के रिस्पेक्ट में कितना होगा? अब बताओ। तो क्या करेंगे भाई कि सर फॉर्मूला तो यही होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्राउन ग्लास, ये होता है सर स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी लिख लो, स्पीड लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास। ठीक, जरा बताना क्राउन ग्लास में स्पीड कितना है? क्राउन ग्लास में 1.97, कितना है? 1.97 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 1.86 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये अगर कट जाएगा तो 1.97 डिवाइड बाई 1.86 कितना होगा? बताओ डिवाइड करके, करो डिवाइड। 1.96 डिवाइड बाई 1.86, 1.97 है, 1.97 डिवाइड बाई 1.86, 1.06 हो गया। 1.06 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्राउन ग्लास कितना हो गया? 1.06। क्लियर है? बताना ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? रिलेटिव, क्योंकि वैक्यूम या एयर के रेफरेंस में नहीं बता रहे हैं, किसी दूसरे मीडियम के रेफरेंस में बता रहे हैं। देखो तो फ्लिंट ग्लास का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में 1.613 आ रहा है और इस केस में 1.06 आ रहा है। अलग अलग हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ग्लास सेम, फ्लिंट ग्लास ही है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों केस में अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? क्योंकि एक में वैक्यूम के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, तो दूसरे में किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं? एब्सोल्यूट, यानी कि सॉरी, दूसरे में किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं? क्राउन ग्लास के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। इसलिए देखो डिफरेंस आ गया दोनों आंसर में। तो ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में कौन सा किस तरीके का पूछा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, वो चीज़ जानना जरूरी है अपने को। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है लाइट ट्रेवल्स थ्रू एयर एट 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड। जरा बताना ये 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड कितना होगा? 300 इंटू 10⁶ मीटर, मिलियन का मतलब 10⁶ इसी को ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो वही चीज़ दिया है कि नहीं दिया?
तो शब्द अलग है, वर्ड अलग है, लेकिन देखो मतलब वही है। इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है, बस हम तुमको लिख के बता रहे हैं कि क्या दिया है ये, कि सर ये मिलियन कहाँ से आ गया, अभी तक तो मिलियन विलियन पढ़े नहीं थे। तो हम तुमको हमेशा बोलें क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए वो क्या यूज़ कर देगा, वर्ड को अलग अलग कर देगा, वर्ड चेंज कर देगा। 225 है, कितना मिलियन है, 225 मिलियन मीटर पर सेकेंड। अब फिर से इसको लिखें तो 225 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर पॉइंट में लिखे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये वाला पॉइंट कहाँ से 300 मिलियन मीटर से कैसे कन्वर्ट हुआ और 225 से ये कैसे कन्वर्ट, ये चीज़ याद रखना, आंसर नहीं है ये। आगे चलो आंसर में, आंसर की तरफ। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, कुछ नहीं बोला है तो एयर के रेस्पेक्ट में ही निकालेंगे। कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मिलेगा, एब्सोल्यूट या रिलेटिव? एब्सोल्यूट, क्योंकि एयर या वैक्यूम के अगर रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो कैसा मिलता है, कैसा रिलेटिव इंडेक्स मिलता है अपने को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरीके का मिलता है, एब्सोल्यूट मिलता है। क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट ऐसे लिख दें, याद है वो बार बार लिखना में अच्छा नहीं लग रहा, वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वाटर, ऐसा लिख दें शॉर्ट में, लिखे हुए भी है पीछे। कितना है एयर में, 3 × 10⁸, यहाँ कितना है 2.2, नहीं कट गया, 3/2.25, बताओ कितना होगा, डिवाइड करो और आंसर बताओ क्या होगा। वन 1.33 आएगा, ये हो गया मेरा आंसर। कोई पूछे कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये जो निकाले आंसर, ये कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो कह देना कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऐसे पूछ नहीं रहा है लेकिन फिर भी मेन तो आंसर मेरा ये है, ये मेरा फोकस था, यहाँ निकाल लिया। लेकिन एक जनरल नॉलेज बस कि एब्सोल्यूट है, क्यों, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो एब्सोल्यूट, बाकी कहीं से भी निकालेंगे तो रिलेटिव। ठीक है आगे बढ़े। देखो ये जो ये हेडिंग लिख के इसको लिखना, हेडिंग क्या लिखोगे कि सम इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स विथ देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल विद देयर रिफ्रैक्टिव, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके सामने दिया है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003, जिसको ऑलमोस्ट 1 मान के चलते हैं, ऑलमोस्ट 1 मान के चलते हैं। ठीक है, आइस 1.31, वाटर 1.33, अभी देखो 1.33 पीछे कैलकुलेट भी किए हैं, अल्कोहल 1.36, केरोसिन 1.44, टर्पेंटाइन 1.47, रूबी 1.71, डायमंड 2.42। सारा चीज़ क्लियर है। ये वाटर नहीं है, केरोसिन है, केरोसिन कुछ रख दोगे ना शीशा में, कुछ ऐसा ही कलर का दिखेगा, लाइट ब्लू, सबका दिख रहा है। अब एक बात बताना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट उसका उसमें उतना कम कि नहीं, आगे पीछे पढ़ के तो आए हैं, पीछे पढ़ तो चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतना कम होते चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है 1.003, ऑलमोस्ट 1 होता है ना, और वेलोसिटी ऑफ वाटर अभी निकाल कितना क्वेश्चन में दिया था 2.25 10⁸ मीटर, इतना होता है करीब करीब वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन वाटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वाटर का 1.33। देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा स्पीड उसका उतना कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम स्पीड उतना ज़्यादा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, यहाँ से क्लियर है। तो अगर हम इसमें कहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें लीस्ट किसका है, एयर का, हाईएस्ट किसका है, डायमंड का है, और इसी को उल्टे में बोलते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट किसमें सबसे मैक्सिमम है, तो एयर में। सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट किसमें मिलेगा, डायमंड में मिलेगा। खत्म हो गया पॉइंट। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकाल भी सकते हैं, अभी निकाल लें, चलो एक सवाल यहीं बन गया, बना लो। हमको बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो हमको ये तो पता है कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के रिस्पेक्ट में होगा, एब्सोल्यूट टर्म है, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होगा। ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ स्पीड इन डायमंड, निकल सकता है यहाँ से, निकाल लो। डायमंड का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, ये याद रखना है 2.42,
एयर में क्या होता है स्पीड, वेलोसिटी ऑफ डायमंड नहीं मालूम है, तो वी निकलेगा यहाँ से, इधर आना, वी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2.42 मीटर पर सेकेंड। बताओ डिवाइड करो कितना आ रहा है, चेक करो। ये सब सवाल किसी बुक का नहीं है, बस ऐसे ही बता रहे हैं हम। 1.24 कितना आ रहा है, 1.24 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लो, एयर से आधा स्पीड है, एयर मीडियम के कंपैरिजन में आधा स्पीड है डायमंड में, है कि नहीं, दिख रहा है यहाँ से, आधा से भी कम हो जाएगा, आधा से भी कम है, देखो तो आधा से भी कम आ रहा है, 3 का आधा 1.5 होता, आधा से भी कम है। म्यू देखना तो डायमंड का 2.42, एयर का 1 ऑलमोस्ट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का भी आधा से कम है कि नहीं, आधा से भी कम है, तो दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक, मेरे हिसाब से सफिशिएंट डिस्कशन हो चुका है। ये केरोसिन का फोटो है, देखना सबका फोटो दिखा रहे इंपॉर्टेंट चीज़ का। ये मेरा टर्पेंटाइन ऑयल है, अगर हम थोड़ा छोटा कर दें क्लैरिटी के लिए, ये देखना, ये मेरा टर्पेंटाइन ऑयल है, टर्पेंटाइन ऑयल गाढ़ा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केरोसिन से ज़्यादा होता है। ये मेरा डायमंड है, दिख ही रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, स्पीड ऑफ लाइट लोवेस्ट सबसे कम। ये मेरा रूबी है, कितना होता है रूबी का, 1.71, रूबी का कितना होता है 1.71। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा, स्पीड ऑफ लाइट उसमें उतना कम, स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में सबसे कम होता है। तो एक नोट पॉइंट लिख लो यहीं पे, नोट पॉइंट लिख लो यहाँ पे, क्या सर नोट पॉइंट में क्या लिखें, तो डायमंड हैज़ the highest refractive index, and speed of light is also lowest in this case, इस केस में स्पीड ऑफ लाइट भी सबसे कम होगा। ठीक, मेरे हिसाब से आज का क्लास यहाँ तक सबको समझ में आया होगा अच्छा से, और ज़्यादा बड़ा क्लास तो नहीं था, लगा भी नहीं होगा, छोटा ही था लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, बहुत कुछ हम लोग सीख भी गए इतने में। चलो, तो आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा, और तब तक के लिए रिवीजन करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, बोर्ड नज़दीक है, ठंडी भी आ गई है, बीमार पड़ने का भी चांस ज़्यादा है, तो अपना ख्याल रखो, अपने माँ बाप का भी ध्यान रखो। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।